बाकी दोस्तों समय हो रहा है सुबह के 5:23 और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फ़िलहाल मैं हूँ इस समय इटारसी जंक्शन पर और मेरे सामने दोस्तों आप लोग देख सकते हैं खड़ी हुई है आप लोगों की हज़रत निज़ामुद्दीन से चलकर जबलपुर की ओर जाने वाली श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिससे मैं जस्ट अभी पहुँचा हूँ। वैसे इस गाड़ी में मेरा जो है इसके पीछे वाले कोच में A1 में मेरा जबलपुर तक टिकट था, लेकिन ये गाड़ी 1 घंटे और 20 मिनट की देरी के साथ चल रही है। और जो मेरी ट्रेन है जो मेरी जबलपुर से थी वो इटारसी अभी पहुंचने वाली है, तो मेरे पास समय थोड़ा सा कम है। सिनेरियो आपको जो है चलते चलते समझाता हूँ। गाड़ी का यहाँ पर रिवर्सल हुआ है अपनी जो है श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस का इटारसी में। अभी चल रहा हूँ टिकट काउंटर की ओर, क्योंकि मेरे को यहाँ से इटारसी से जबलपुर तक का टिकट लेना है। तो चलिए पहले चल के फटाफट से जो है टिकट ले लेते हैं। जा रहा हूँ मैं फटाफट जो है बाहर टिकट काउंटर की और मेरे को लेना है एक जनरल टिकट। इटारसी से जबलपुर तक ही लूँगा, क्योंकि जिस ट्रेन को मैं अभी यहाँ से बोर्ड करने वाला हूँ उसमें मेरा जबलपुर से लेकर के आगे तक का टिकट है। तो अभी मैं फटाफट से जा रहा हूँ आगे टिकट काउंटर की। और भाई देखो, कंफर्म सीट होने के बावजूद जो है मेरे को ट्रेन बीच में छोड़नी पड़ रही है, और जिस ट्रेन से जाना है उस ट्रेन में भी कंफर्म सीट होने के बावजूद मुझे उस ट्रेन को पहले पकड़ना पड़ रहा है। क्योंकि अगर मान लो इनकेस ये गाड़ी लेट हुई तो भाई और किसी भी गाड़ी में करंट तक नहीं निकला, उसमें मैंने पहले से बुकिंग करा रखी थी। क्योंकि आप लोगों को पता है ये वाला रूट कितना ज़्यादा पैक रहता है आपका जबलपुर वगैरह। इसीलिए जो है अभी चलते हैं फटाफट से एक टिकट ले लेते हैं अपना जबलपुर तक का, ताकि और फिर हम लोग देखेंगे किसी भी कोच में चढ़ देंगे, स्लीपर या 3rd AC में। 200 किलोमीटर की जर्नी है और वो जो ट्रेन है वो यहाँ से नॉन स्टॉप है, मतलब कि इटारसी से जबलपुर नॉन स्टॉप है और इस गाड़ी के बहुत हॉल्ट है भाई। तो एक मेन रीज़न ये भी है, अगर ये नॉन स्टॉप होती तो एक बार को मैं चांस ले लेता, बट ठीक है। बाकी दोस्तों चलिए अपना जबलपुर तक का देख सकते हैं, इटारसी से जबलपुर तक का एक सुपरफास्ट का हमने टिकट ले लिया है, क्योंकि जो अपनी ट्रेन है वो सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेन है। चलिए चलते हैं जो है अब आप लोगों को सफ़र बताते हैं आगे कैसे क्या कटेगा। इटारसी से जबलपुर मान के चलो 3 घंटे के आसपास का सफ़र है, बट ठीक है कोई नहीं, 2 से 3 घंटे के आसपास लगेंगे। चलिए दोस्तों फिलहाल अभी जो है प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं जहां पर अपनी ट्रेन आकर के लगी। बाकी क्या ही तो प्यारी सुबह हुई है दोस्तों, और आप लोग बगल में भी देख सकते हैं कि अपनी जो ट्रेन आने वाली है उसका नंबर भी डिस्प्ले हो चुका है यहाँ पर 20,929। तो फिलहाल अभी हूँ इटारसी जंक्शन पर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और आज की अपनी ट्रेन जर्नी होने वाली है उधना बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। वैसे जबलपुर तक का टिकट जबलपुर से मेरा टिकट था इस गाड़ी के अंदर, कोई नहीं इटारसी से बोर्ड करते हैं आज इस ट्रेन को जो है। तो इटारसी से जबलपुर तक तो हम लोग चलेंगे, देखते हैं। या तो जनरल खाली हुआ तो जनरल में बैठ के चलेंगे, नहीं तो एटलीस्ट स्लीपर में चल के पर्ची वगैरह कटवा लेंगे, क्योंकि फिर उसके आगे अपना जो है AC में टिकट है ही, या जहाँ भी अवेलेबल मिलेगी उसमें बैठ के चल लेंगे, जैसा भी होगा। फिलहाल देखते हैं। वैसे जहाँ तक है जनरली, एक तो वीकली गाड़ी है ना, तो डाउटफुल लग रहा है कि इसका जनरल आपको खाली देखने के लिए मिले, बट देखते हैं जैसा भी होता है। फिलहाल अभी मैं खुद जा रहा हूँ जनरल की तरफ, लेकिन जनरल में जा रहा हूँ आगे इंजन के पास जो होते हैं उसकी तरफ चलते हैं। 10 मिनट का हॉल्ट और गाड़ी बिफोर ही आ रही है थोड़ी, तो अपने को टाइम मिल जाएगा। तो सामने की ओर खड़ी हुई है आप लोगों की दानापुर सिकंदराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और इस और अराइवल हो रहा है आप लोगों का कानपुर सेंट्रल लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल का। चलिए अभी थोड़ी देर में अपनी गाड़ी का अराइवल होगा। बाकी चलिए दोस्तों, अपनी उधना बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस अराइव कर रही है प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 के इटारसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पे उधना बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस वलसाड साइड का वेब 7 लगा हुआ है, 39065 रोड नंबर के साथ आ रही है। उधना बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस अराइवल लेती हुई इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ये दोस्तों अपनी जो है उधना बनारस आ चुकी है
इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। अब काम है मेरा सीट देखने का। देखो आगे की साइड तो नहीं थी, मैंने देख लिया। अब पीछे की साइड चलते हैं, मिल जाती है सीट ठीक है, नहीं तो किसी भी स्लीपर कोच में चढ़ जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है और वैसे भी नॉन स्टॉप है यहाँ से जबलपुर तक, तो कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टॉप है तो ज़्यादा दिक्कत हो। नॉन स्टॉप जाएगी यहाँ से जबलपुर तक आप लोगों की है। उधना बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अभी सोच लो 20 से 25 किलोमीटर मुश्किल से दूर निकली है आप लोगों की श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस इटारसी जंक्शन से। और यहाँ पर मेरी ट्रेन का अराइवल भी हो चुका है। अगर मैं उसमें होता तो भाई बहुत ज़्यादा कट टू कट सीन बैठता, मेरे लिए भी दिक्कत हो जाती काफ़ी ज़्यादा। तो बेस्ट डिसीजन था ये, तो मेरे को अभी तक फ़िलहाल यही लग रहा है कि अभी तक ये मेरा बेस्ट डिसीजन रहा है कि मैंने इस ट्रेन को जो है मतलब श्रीधाम को डिबोर्ड कर दिया था इटारसी में, और अब यहाँ से उधना को बोर्ड करके आगे निकल रहा हूँ। चलिए देखते हैं जगह मिलती है या नहीं मिलती है। कि भाई अगर आप लोगों का जनरल टिकट है ना, तो एक चीज़ बड़ी टेंशन फ्री हो जाती है कि जिस ट्रेन से आपको जाना है बस उसमें जनरल कोचेज़ हो तो आप किसी भी कोच में चढ़ सकते हैं। मैं अपने कोच उसी में चढ़ रहा हूँ जिस कोच में मेरी टिकट है। जो होगा देख लेंगे, मतलब पर्ची वगैरह कटा के आगे निकल लेंगे। अपना जो कोच है वैसे भी B4 है और इसी के अंदर अपनी सीट है, लेकिन वो है जबलपुर से। तो अभी इसी गाड़ी को बोर्ड करते हैं यहीं से बोर्ड करते हैं इसको जबलपुर तक, और फिर जबलपुर से अपनी टिकट है ही, जबलपुर से फिर अपनी टिकट है ही। तो फिर जो भी होगा TT सर वगैरह आएंगे तो अपनी स्लिप वगैरह कटवा लेंगे। बाकी यहाँ पर दोस्तों अपना डिपार्चर हो चुका है इटारसी से, बिल्कुल डॉट ऑन टाइम जो है गाड़ी निकल चुका है। 15 का डिपार्चर था, 1-2 मिनट डिले हो गया, खैर कोई नहीं। डिपार्टेड फ्रॉम इटारसी जंक्शन। अब अपनी नई कार के सपने को दोस्ता PNB कार लोन के साथ घर लाइए नई कार सिर्फ 7.60% इंटरेस्ट में, साथ ही कार की एक्स-शोरूम प्राइस पर पाइए 100%। चलिए अपनी उधना बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस निकल चुकी है इटारसी जंक्शन से। बाकी दोस्तों अभी जो है थोड़ी सी किस्मत मेरी काम आई है। अभी मैं सीट पर आराम से लेटा हुआ हूँ। बेसिकली इटारसी से हम लोग निकले थे तो मैंने TT सर से बात करी थी। मैंने कहा सर मेरे को जबलपुर तक जाना है, तो उन्होंने मेरे को जिस कोच में मेरा 8 नंबर सीट है उसी कोच में मेरे को 4 नंबर सीट अलॉट कर दी। अगर बात करूँ तो वो वाली सीट जो है ना वो मेरी सीट है, लेकिन वो है जबलपुर से। तो TT सर ने कहा था भी वो आकर के टिकट वगैरह बना देंगे, तो आएँगे तो टिकट वगैरह अपना बनवा लेंगे। लगभग अगर मैं बात करूँ तो 565 का टिकट पड़ता है मेरे को इटारसी से जबलपुर तक का। अगर कुछ होता है दिखाने के लिए तो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी वैसे भी अपना नॉन स्टॉप है जबलपुर तक जो है। अगर श्रीधाम वगैरह को ओवरटेक करेंगे तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा वो। फ़िलहाल अभी थोड़ी देर बैठता हूँ आराम से, ठीक है। आप लोगों से जबलपुर के आसपास मिलता हूँ। बाकी यहाँ समय हो रहा है दोस्तों 10:02। अपनी उधना बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुँची है अभी मदन महल जबलपुर से। जस्ट हम लोग थोड़ा सा पहले हैं भाई। ठीक है जैसा भी हुआ सही है, यहाँ तक आ गया अपना जो है जबलपुर तक, और श्रीधाम भी पहुँच चुकी है। तो ठीक है, अब सोच रहा हूँ यार कि गाड़ी जो है ना काफ़ी देर से एक तो आउटर पे खड़ी रही, मदन महल के आउटर पे जो है बहुत देर से अपनी ट्रेन खड़ी रही थी। मैंने सोचा कि ठीक है अब जैसे भी हो गया ना, देखो मेन चीज़ थी यहाँ तक आना। अगर छूट जाती कोई भी इनकेस होता, कंट्रोलिंग का सारा गेम होता है, इस वजह से मैंने रिस्क लिया। बट ठीक है चलो फिर कोई नहीं। फ़िलहाल अपनी ट्रेन अभी मदन महल में पहुँची है। मदन महल रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर पहुँची हुई है। ऐसा कुछ स्टेशन आप लोग देख सकते हैं। अभी अपना अगला हॉल्ट मतलब कि जो अपना इटारसी से चल के सीधा अपना हॉल्ट जो है जबलपुर जंक्शन है,
अभी जबलपुर पहुंचेगी थोड़ी बहुत देर में, अगला जबलपुर ही है यहाँ से चल के। बाकी यहाँ मदन महल पे जो है कोई ट्रेन स्किप कर रही है, मदन महल रेलवे स्टेशन को। गोरखपुर एक्सप्रेस, LTT गोरखपुर। LTT गोरखपुर एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, अपना अराइवल होता हुआ जबलपुर रेलवे स्टेशन पर, और सामने लालापड़ा वेब 7 के साथ कोई तो गाड़ी खड़ी है, देखते पहुँच गया। फिलहाल अपना अराइवल हो चुका है जबलपुर स्टेशन पर। सामने की ओर तो भाई क्या सीन था, जबलपुर अजमेर। चलिए दोस्तों, अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है जबलपुर रेलवे स्टेशन पर। निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी के साथ हम लोग पहुंचे हैं जबलपुर में। भाई गाड़ी को पिछले स्टेशन पे इतना ज़्यादा रोक के रखा, क्या बताऊं भाई। उससे पहले आउटर पे इसका टाइम ख़राब करा, फिर स्टेशन पे टाइम ख़राब करा, अब जा कर के फाइनली हम लोग पहुँचे हैं जबलपुर रेलवे स्टेशन पर। जबलपुर दोस्तों, अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है। जोन की बात कर ले तो WCR अपना चल रहा है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे चल रहा है, और इटारसी के बाद सीधा अब जा कर के इसका हॉल्ट आया है भाई जबलपुर में। यहाँ पर अपनी गाड़ी का 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया। बाकी इसके बाद आप लोगों का कटनी सतना होते हुए मानिकपुर जंक्शन के रास्ते ट्रेन अपनी पहुँचेगी प्रयागराज शिवकी रेलवे स्टेशन पर। फिर वहाँ से निकल जाएगी आप लोगों की बनारस की ओर। यही कुछ इसके, और यही इसके हॉल्ट रहने वाले। ज़्यादा हॉल्ट नहीं है इस गाड़ी के, ये चीज़ देख करके अच्छा लगा, क्योंकि वीकली गाड़ी है, वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस है भाई। प्रायोरिटी भी अच्छी दी है अभी तक तो, इटारसी तक तो प्रायोरिटी अच्छी देते हुए लाए। यहाँ आते आते थोड़ी सी गिरा दी। अब देखते हैं बनारस से गाड़ी ऑन टाइम पहुँचती है या नहीं पहुँचती है। चलिए, बाकी खाने पीने की चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। जबलपुर काफ़ी बड़ा और मेन रेलवे स्टेशन है आप लोगों का, जबलपुर रेलवे स्टेशन। बाकी खाने पीने की चीज़ें वगैरह मिल रही है, और यहाँ से भी बोर्डिंग हुई है अपनी ट्रेन में अच्छी खासी। और अब यहाँ से तो खैर अपनी टिकट है ही, यहाँ से लेकर के अपनी डेस्टिनेशन तक की टिकट है अपने पास, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बैग वगैरह मैंने सब सेट कर ही दिया था, क्योंकि भाई आमने सामने सीट मिल गई थी मेरे को, इसलिए तो बैग वैग सब कुछ सेट करके रख के आ चुका हूँ। अब आराम से जो है अपनी सीट पर बैठेंगे भाई। चलिए, बाकी खीरे वीरे सब खाने पीने की चीज़ें आप लोगों को जबलपुर में देखने के लिए मिल जाएगी। कर लिए दोस्तों अपने जबलपुर रेलवे स्टेशन की, तो ये 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 203 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 28 ट्रेनें ओरिजिनेट और 28 ही टर्मिनेट करती है अपनी जबलपुर रेलवे स्टेशन से। स्टेशन कोड की बात करें तो JBP अपना स्टेशन कोड है। जोन की बात कर ले तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है डिवीज़न जबलपुर। जी हाँ, जबलपुर अपने आप में एक डिविजनल रेलवे स्टेशन है। 10 मिनट बाद अपनी गाड़ी यहाँ से निकलेगी, लेकिन लेट आई है। और 10 मिनट का हॉल्ट मुझे लगता है जहाँ तक इसीलिए दिया होगा क्योंकि देख सकते हैं आप लोग साफ़ सफाई वगैरह वॉशरूम वगैरह की चल रही है। एंड भाई ज़रूरत भी थी, क्योंकि इटारसी में कुछ साफ़ सफाई वगैरह नहीं हुई थी गाड़ी की, और वॉशरूम बहुत गंदे हो रखे थे इस टाइम। तो होप सो अच्छे से क्लीन वगैरह कर दिए होंगे, और यहाँ से गाड़ी निकलेगी। अब ज़्यादा हॉल्ट नहीं है, और अब इसके बनारस तक हॉल्ट भी नहीं ज़्यादा, मेन रेलवे स्टेशन पे हॉल्ट है। कोई भी ऐसे फालतू में इसका हॉल्ट नहीं दिया गया है। बाकी फ़िलहाल अभी है कि हल्दीराम की मटका झटका कह लो, मतलब मसाला छाछ लिया है अच्छी खासी। भाई गर्मियों में सबसे बेस्ट यही सब लगता है पीने के लिए, बढ़िया है यार। गर्मियों में इससे बेस्ट कुछ लगता भी नहीं है। सही है। देखो चलिए, आप लोगों से डायरेक्ट जो है डिपार्चर पे मिलते हैं जबलपुर के। भाई मज़ा आ गया सीरियसली। चलिए दोस्तों, अपनी उतना बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस निकल चुकी है जबलपुर रेलवे स्टेशन से। अपना डिपार्चर हो चुका है। अच्छा खासा समय लिया है यहाँ पर, गाड़ी लगभग 15 मिनट के आसपास रुकी थी, 15 से 20 मिनट। चलिए, निकल चुकी है फ़िलहाल जबलपुर से अपनी गाड़ी। अपनी ट्रेन जो है निकल चुकी है जबलपुर रेलवे स्टेशन पर।
बाकी चलो दोस्तों अपनी जो है सीट पे आ चुके हैं, बेड शीट वगैरह मैंने बिछा ली अच्छे से जो है। एंड भाई ये बिल्कुल ही अपने जो है ना डोर के पास वाली है, तो खटर बेड शीट बिछाने में ही, बेड शीट करने में ही, मतलब बेड शीट को लगाने में ही भाई मेरे को 10 से 15 मिनट लग गए, क्योंकि जब लगाओ कोई ना कोई आ जाता है। भाई ये सीट भी सीरियसली भाई बहुत हेक्टिक रहती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दरवाज़ा खुलना बंद होना लगा ही रहता है, किसी को सीट ना मिले सीरियसली भाई, मजाक से हट के। बाकी इस और चार्जिंग सॉकेट वगैरह सब कुछ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सीट वगैरह ठीक है। भाई वॉशरूम की कंडीशन बहुत ज़्यादा गंदी है इस ट्रेन की, सीरियसली बहुत ज़्यादा गंदी है। अभी मेंटेनेंस भी हुआ था, मतलब मेंटेनेंस इन द सेंस की साफ़ सफाई वगैरह भी हुई थी, बट स्टिल बहुत गंदी कंडीशन में इसके वॉशरूम्स आ गए हैं। खैर कोई नहीं, चलिए आप लोगों से आगे मिलते हैं। बाकी दोस्तों समय हो रहा है शाम के 4:23। अपनी ट्रेन लगभग जो है 1 घंटे की देरी के साथ चल रही है, और थोड़ी बहुत देर में हम लोग पहुंचेंगे प्रयागराज शिवकी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। प्रयागराज शिवकी पहुंचेंगे हम लोग जो है। एंड भाई साइड अपर थी, ऊपर गया आराम से पीसफुली सो गया था, क्योंकि आप लोगों को स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को पता होगा कि बैक टू बैक जर्नीज चल रही है मेरी, तो रेस्ट का मौका मिला, आराम से सो गया था मैं जो है। और गाड़ी भाई डिले हो गई, मान के चलो जबलपुर के बाद जो है ना, जब ये अपने पहले हॉल्ट पे पहुंची, आई थिंक कटनी पहुंच रही थी, तो उस टाइम पे जो है ये गाड़ी 1.5-2 घंटे के आसपास डिले हो गई थी। फिर 17 पहुंचते 2 घंटे मेंटेन था। मानिकपुर में इसको स्लैग दिया हुआ था, तब जा कर के 1 घंटे के आसपास से डिले हुई थी, और अभी वही मेंटेन होता हुआ चल रहा है। अभी शायद शंकरगढ़ के आसपास हम लोग पहुँचे हैं, और अपना शिवकी में हॉल्ट है, तो वहीं पर मिलते हैं आप लोगों से। भाई 5:50 हो गए हैं, अब जाकर के अपनी ट्रेन प्रयागराज शिवकी पहुंच रही है। यहाँ ट्रैक का काम चल रहा है। भाई इतना रुलाया है ना इस ट्रेन ने, इस ट्रेन को सीरियसली इतना रुलाया है, क्या बताऊं भाई, बहुत डिले करवा दिया इस गाड़ी को जो है। बताओ 6 बजे ये ट्रेन जो है प्रयागराज शिवकी पहुंच रही है। चलिए अराइवल दिखाते हैं, फिर बात करते हैं आप लोगों से। बाकी चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं प्रयागराज शिवकी की ओर, प्रयागराज शिवकी की ओर। और ये वाली जो आप लोग लाइन जाते हुए देख रहे हैं दोस्तों, ये निकल जाती है आप लोगों की नैनी जंक्शन, और हम बढ़ रहे हैं प्रयागराज शिवकी। बाकी ये जो सामने से आप लोग दोस्तों लाइन आते हुए देख रहे हैं, ये है आप लोगों की मेन लाइन। वैग 9 के बगल से जो लाइन आ रही है ना, वो है आप लोगों की मेन लाइन, जो हम लोग यूजुअली अपना कानपुर की ओर से आते हैं। जब लोग कहूँ तो ये आप लोगों की प्रयागराज दीनदयाल उपाध्याय वाली लाइन है, मेन लाइन, जिस पर आप लोगों ने मेरे साथ कई बार ट्रैवल देखा है। आप लोगों की जो भी मेन गाड़ियाँ हो गई, विक्रमशिला, महाबोधि, राजधानी गैंग वगैरह, वो सारी यही लाइन से निकलती और आती हैं। चलिए अपना अराइवल होता हुआ प्रयागराज शिवकी जंक्शन पे।
दोस्तों निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी के साथ अपनी उधना बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है प्रयागराज शिवकी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। भाई इतना ज़्यादा इसको डिले करवा दिया ना, क्या बताऊं। शंकरगढ़ के बाद से 1 घंटा ख़राब करा दिया इसको जो है यहाँ तक लाने में। एंड भाई हो जाती हैं गाड़ियाँ जनरली डिले, नो डाउट, बट भाई इस गाड़ी से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। पहले सोचा था कि बनारस तक जाऊँगा इस ट्रेन से, लेकिन मैंने कहा नहीं, जो मेरी ट्रेन है वो छूट जाएगी। भाई मेरे साथ यही सीन चल रहा है, सुबह श्रीधाम से आया वो छूट जाती, मतलब श्रीधाम से आया तो ये उधना बनारस छूट जाती, लेकिन वो छूटी नहीं। अब इससे बनारस जाने के लिए इस पर स्लैग है, मैं वो पकड़ सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा होच पोच हो जाएगा। इसलिए भाई मैंने कहा नहीं, छोड़ो, रिस्क नहीं लेते हैं, इसलिए मैंने इसको प्रयागराज छोड़ दिया। वैसे यहाँ से नॉन स्टॉप ये जाएगी बनारस तक, वाराणसी जंक्शन और फिर बनारस आप लोगों का रात के 9 बजे तक आराम से पहुँच जाएगी। फिलहाल तो स्लैग है इस पर 3 घंटे के आसपास यहाँ से दिया हुआ है इसको बनारस पहुँचने के लिए। अब देखो ऑन टाइम पहुँचते हैं या नहीं। बाकी यही कुछ थी अपनी आज की जर्नी, होपफुली आप लोग अच्छी लगी होगी। इस ट्रेन में कभी एंड टू एंड ट्रैवल करेंगे तब इसको इन डेप्थ कवर करेंगे अच्छे से, जो है अच्छी गाड़ी है नो डाउट। जो ये इटारसी तक रन लेके आई है, मेरे को करना है इसमें ट्रैवल। तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में इसमें जर्नी देखना पसंद करेंगे या नहीं। बहुत जल्द इसको फिर एंड टू एंड भी करेंगे। बाकी यही कुछ थी अपनी आज की जर्नी, होपफुली आप लोग अच्छे लगेगी। अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूले। बाकी भाई ऐसा हर बार नहीं होता कि हर बार मेरे पे टिकट हो तो हर बार हर जगह चला जाऊँ, कुछ जगह पे थोड़ा मैनेज करके भी जाना पड़ता है। जैसे आज इटारसी से जबलपुर तक करके आया मैनेज, अगर मेरे पे जबलपुर से भी टिकट नहीं होती तो फिर मैं मैनेज करके आता कैसे भी, बट मुझे जहाँ से ट्रेन पकड़नी थी वो मैं ट्रेन पकड़ता। तो ऐसा हर किसी के साथ होता रहता है। तो आप लोगों के साथ अगर ऐसा कभी हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी यही कुछ थी आज की जर्नी, होपफुली आप लोग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यूज़र नेम दिख रहा हो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूले। जल्द मिलेंगे एक और नई ताबड़तोड़ जर्नी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।